बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप हमारी वीडियोस को एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ देख सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को एस्ट्रो तक के फेसबुक पेज को लाइक करके भी वहाँ देख सकते हैं और तक ऐप पे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे सुनिधि मेहरा के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। रक्षाबंधन के बाद से ही सब में उत्साह शुरू हो जाता है जन्माष्टमी का। देश में हर तरफ जन्माष्टमी की जो तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन विष्णु के अवतार कृष्ण जी का जन्म हुआ था और इस साल और भी खास है क्योंकि इस साल पूरा दिन जो रोहिणी नक्षत्र भी रहने वाला है। और इस साल हम किस तरह से कृष्ण जी का जन्मदिन मना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, जो तैयारी उस समय रखते हैं, जो उत्साह उस समय रखते हैं, उसी उत्साह से, उसी खुशी से आप जन्माष्टमी भी मनाइए। आप कृष्ण जी का जन्मदिन भी उसी उत्साह के साथ मनाइए, उसी प्योर मन के साथ आप उनको उनके जन्मदिन पे उनका स्वागत कीजिए। तो और हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए, पहले तो जो अष्टमी तिथि है वो 29 अगस्त यानी कि 29 अगस्त को शुरू हो जाएगी रात को 11:25 पे और वो 31 अगस्त यानी 31 अगस्त तक वो रहेगी 1:59 AM तक। और जो रोहिणी नक्षत्र है वो कब से कब तक रहने वाला है, वो 30 अगस्त को 6:39 AM से 31 अगस्त को 9:44 AM तक रहेगा। और जो इस समय कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण का जन्म है वो 12 बजे रात को हुआ था। तो जो मुहूर्त है पूजा का, जिस समय पूजा करनी चाहिए, वो कौन सा रहेगा। जो निष्ठा काल है वो जिस समय हम पूजा करेंगे उनकी, वो 11:59 PM को यानी कि 30 अगस्त को 11:59 PM को शुरू हो जाएगा और 12:44 AM 31 अगस्त यानी कि 31 अगस्त को 12:44 AM तक रहेगा। यानी कि 45 मिनट्स का टोटल जो वो टाइम रहेगा जिस समय आप भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। तो ये 30 अगस्त को रात को 12 बजे 11:59 पे शुरू हो जाएगा और ये चलेगा 12:44 AM तक 45 मिनट्स में। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आप पहले तो कृष्ण जी को के बाल स्वरूप की आपको पूजा करनी है। आप बाल स्वरूप रखिए उनका, तो आप लड्डू गोपाल को रख सकते हैं। बाल स्वरूप को आपने कृष्ण जी के, आप उनको उनका स्नान करवाइए। पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, दूध से स्नान करवा सकते हैं, गंगा जल से स्नान करवा सकते हैं, दही से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से उनका अच्छे से उनका स्नान करवाइए और फिर उनको अच्छे से सुंदर नए वस्त्र पहनाइए, पीले रंग के वस्त्र पहनाइए उनको और आप उनको मुकुट पहना सकते हैं। तो और आपको क्या करना है, आप उनको अच्छे से तैयार कर दीजिए, उनका आसन बना दीजिए और फिर आप उनकी आरती उतारिए। आपको जो देसी घी, जो घी का जो दीपक है उससे आपको उनकी आरती उतारनी है और 5 बत्तियों वाला जो दीपक है उससे आपने उनकी आरती उतारनी है। अब आपको उस समय, आप जो इस दिन आप व्रत भी अगर रखना चाहें तो आप 30 अगस्त को व्रत रख सकते हैं। आपको निर्जला व्रत रखना है और अगर आपकी सेहत नहीं अलाउ करती, अगर आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है तो आप व्रत नहीं भी रख सकती हैं। तो जो इसमें फल भी किसी भी चीज़ का ग्रहण नहीं करना होता व्रत के समय, और अगर आपकी सेहत नहीं अलाउ कर रही तो आप फल फिर भी ले सकते हैं। तो अब हम किस तरह से क्या क्या अर्पित करना चाहिए भगवान कृष्ण को इस समय। तो आपको क्या करना है, आपने जब उनको वस्त्र पहना लिया, उनके स्नान करवा लिया, उनका जो स्थान बना लिया, वहाँ आपने भगवान कृष्ण को जब बिठा लिया, आप उनके लिए झूला का अरेंज भी कर सकते हैं। झूला आप उनके लिए लेके आइए, उसमें उनको झूला दिलवाइए भगवान कृष्ण को और आप उनको धनिया और बूरा की पंजीरी अर्पित कर सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं, धनिया और बूरा की पंजीरी।
और अगर आप किसी कारणवश आपके पास ये सामान नहीं है तो भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा जो प्रिय था वो माखन था। तो माखन में आप मिश्री डाल के भगवान कृष्ण को उसका भोग लगाइए, वो भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। और आप मेवे का भोग भी लगा सकते हैं। जो भी फल इस समय अच्छा फल आ रहा है उसका भी भगवान कृष्ण को भोग लगा सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि तुलसी पत्र जो है भोग में ज़रूर डालिए, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें करिए, भगवान कृष्ण को बिल्कुल उसी उत्साह से उनका जन्मदिन मनाइए जिस तरह से आप अपने बच्चों का अपना जन्मदिन मनाते हैं। और एक दिन पहले ही अपना जो मंदिर है उसे साफ कर दीजिए। रादर मैं बोलूँगी अगर आपके घर में भगवान कृष्ण हैं तो आप पूरा घर साफ करिए। भगवान कृष्ण जहाँ पर आपने उनका स्थान है वो जगह साफ कीजिए। और उसी उत्साह से आप तैयारी अपने मंदिर को सजा सकते हैं और मंदिर में आप बिल्कुल उसको सुंदर से सजा के भगवान कृष्ण को वहाँ बैठाइए और उनका जन्मदिन मनाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जन्माष्टमी है आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और आप बहुत ही खुशी से उत्साह से भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे। थैंक यू सो मच।